नमस्कार के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। भाजपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का जलाया पोस्टर। सारनाथ में साइबर क्राइम से बचाव पर हुआ सेमिनार। बढ़ते साइबर अपराधों से बचाव के उपाय पर किया गया जागरूक। आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय में नवप्रवेशी छात्राओं के दीक्षा कार्यक्रम का हुआ आयोजन। छात्राओं को मिला मार्गदर्शन। और जौनपुर खलीलपुर में चल रही श्रीमद्भागवत कथा के 5वें दिन गिरिराज पूजन व रासलीला का हुआ वर्णन। और अब खबरें विस्तार से। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान का विरोध करते हुए भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने उनका पोस्टर जलाया। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के द्वारा वाराणसी में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का पोस्टर दहन कर इस बात का आक्रोश जताया गया कि राहुल गांधी ने देश के बाहर जाकर अपने देश को बेइज्जत करने वाला कार्य किया। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के संयोजक अखिलेश मौर्य ने कहा कि राहुल गांधी ने विदेश में जाकर जर्जिस यूनिवर्सिटी में व्याख्यान दिया कि वो अपनी सरकार बनने पर देश में लागू आरक्षण की समीक्षा करेंगे और आवश्यकता अनुसार इसको खत्म करने का कार्य करेंगे। ऐसे में इस गिरी हुई मानसिकता के व्यक्ति की निंदा करते हुए पुतला दहन किया गया है। कांग्रेस का शुरू से इतिहास रहा है कि वो विदेश में जाकर अपने देश की बेइज्जती करने का कार्य करती है। इसी परंपरा को राहुल गांधी ने बढ़ते हुए विदेश में जाकर फिर विवादित बयान दिया है। भारतीय जनता पार्टी उनके इस बयान की घोर निंदा करते हुए उनसे माफी मांगने की मांग करती है। राहुल गांधी अभी हाल ही में विदेश गए थे अमेरिका यात्रा में, तो उन्होंने पिछड़ा वर्ग विरोधी बयान दिया कि जब मेरी सरकार आएगी तो हम आरक्षण समाप्त करेंगे। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम लोगों ने उनके चित्र का अंतिम संस्कार किया और हम उनका घोर विरोध करते हैं कि जो भी पिछड़ों के हित के विरुद्ध काम करेगा उसका हम लोग कभी हमेशा निंदा करते हैं और उसकी सरकार कभी भारत में नहीं बनने देंगे। क्या मांग है? हमारी मांग है कि राहुल गांधी देश की जनता से माफ़ी मांगे, पिछड़ा वर्ग से माफ़ी मांगे कि हम भविष्य में इस तरह की बातें नहीं करेंगे। तो विदेश में जाके भारत का बुराई करना है, उनके क्या लगता है इस तरह के? देखिए, ये एक पुरानी कहावत है कि घर की शिकायत घर में ही की जाती है, लेकिन राहुल गांधी जैसे ही विदेश जाते हैं तो अंकल सैम का प्रेत उनके सिर पे चढ़ जाता है और जब प्रेत चढ़ जाता है तो प्रेत बजने लगता है और वो भारत के खिलाफ ही बजता है। सारनाथ में साइबर क्राइम से बचाव पर सेमिनार हुआ, जिसमें बढ़ते साइबर अपराधों से बचाव के उपाय पर जागरूक किया गया। अन्वेषक और जासूसों संघ द्वारा सारनाथ स्थित एक होटल में साइबर क्राइम से बचाव को लेकर एक महत्वपूर्ण सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में एआईडी के अध्यक्ष जग्गा सुरेंद्र ने सभी उपस्थित जर्मन प्रतिनिधियों का सम्मान किया और साइबर अपराधों से बचाव के उपाय पर चर्चा की। जग्गा सुरेंद्र ने कहा कि आज की डिजिटल दुनिया में साइबर क्राइम तेजी से बढ़ रहा है, जिससे आम लोगों और व्यवसायों दोनों को खतरा है। हमें सतर्क रहना होगा और आधुनिक तकनीकों का सही उपयोग करना होगा। उन्होंने साइबर सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला और उपस्थित लोगों को जागरूक रहने की सलाह दी। इस दौरान विशेषज्ञों ने साइबर क्राइम से बचाव के लिए आवश्यक कदमों जैसे कि मजबूत पासवर्ड का उपयोग, फिशिंग ईमेल से बचाव और नियमित सॉफ्टवेयर अपडेट करने के महत्व पर चर्चा की। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करना और उन्हें सुरक्षित रहने के उपाय बताना रहा। अंत में जग्गा सुरेंद्र ने सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद दिया और आशा व्यक्त की कि इस प्रकार के सेमिनार भविष्य में जारी रहेंगे। तरह का ये सेमिनार है, किस तरह का लोगों को इसमें जानकारी दी है? जी, हमारे भारत में जो भी प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स काम करते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर और डिटेक्टिव्स, तो उनके प्रोफेशन को अपग्रेड करने के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए, कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने के लिए हम ऐसे सेमिनार्स कंडक्ट करते रहते हैं। ये हमारा एसोसिएशन की तरफ से 8वां सेमिनार है। हम भारत के विभिन्न राज्यों में ये सेमिनार हर वर्ष जो है
कंडक्ट करते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कितना लाभ इससे लोगों को मिलता है? इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स काम करते हैं, उनको क्या प्रोटोकॉल लीगली कैसे फॉलो करना चाहिए, अपने लीगल फ्रेमवर्क में कैसे इन्वेस्टिगेशन करके एविडेंस वगैरह जो साक्ष्य इकट्ठे करने होते हैं, वो कैसे इकट्ठा किया जाए जिससे कि सोसाइटी को, इंश्योरेंस कंपनीज को या जो भी उनके क्लाइंट होते हैं, जैसे कि हमारे जो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हैं वो बैंक्स के लिए काम करते हैं, कॉरपोरेट्स के लिए काम करते हैं, कई जो वेडिंग एजेंसीज होती हैं उनके लिए काम करते हैं, तो वो क्लाइंट्स में अपने लीगल फ्रेमवर्क में वो उनके लिए कैसे मैक्सिमम जो है उनको इन्फॉर्मेशन जुटा के दे सके, यही हमारा उद्देश्य होता है। आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय में नव प्रवेशी छात्राओं के दीक्षा कार्यक्रम में छात्राओं का मार्गदर्शन किया गया। डोमरी रामनगर स्थित आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय में सत्र 2024-25 की नव प्रवेशी छात्राओं के 5 दिवसीय दीक्षा कार्यक्रम के चौथे दिन मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर के अग्रवाल, वाणिज्य विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ उपस्थित रहे। सर्वप्रथम कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर के अग्रवाल, महाविद्यालय के निदेशक प्रोफेसर कल्पलता पांडे तथा प्राचार्य प्रोफेसर आर.एन. शर्मा ने मां सरस्वती व आचार्य पंडित सीताराम चतुर्वेदी के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। महाविद्यालय के निदेशक प्रोफेसर कल्पलता पांडे ने मुख्य अतिथि को अंगवस्त्र, स्मृति चिन्ह व पौधा देकर उनका सम्मान किया। मुख्य वक्ता ने अपने वक्तव्य में कहा कि रोजगार उतना जरूरी नहीं जितना रोजगार पाने की योग्यता जरूरी है। उन्होंने सफलता के 3 मूल मंत्र समय, कौशल तथा उचित माहौल को बताया। मुख्य वक्ता ने कहा कि वास्तविक बनिए, दिखावटी नहीं, तथा अपने अंदर छुपे हुए कौशल को पहचानने के लिए कहा। उन्होंने जीवन में उपयोगी चीजों पर ध्यान देने के लिए कहा तथा हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी के कौशल को सीखने के लिए भी आवश्यक बताया। महाविद्यालय के निदेशक प्रोफेसर कल्पलता पांडे ने भी नव प्रवेशी छात्राओं का मार्गदर्शन किया। प्राचार्य प्रोफेसर आर.एन. शर्मा ने सभी का धन्यवाद ज्ञापन किया। कार्यक्रम का संचालन वैशाली पांडे ने किया। कार्यक्रम में डॉक्टर रजनी श्रीवास्तव, डॉक्टर अरुण कुमार दुबे, डॉक्टर सूर्य प्रकाश वर्मा, दीपक कुमार गुप्ता, प्रतिभा गुप्ता, अंजलि विश्वकर्मा, डॉक्टर प्रतिमा राय, लवकेश तिवारी, ऋचा शुक्ला आदि शिक्षक शिक्षिकाएं तथा छात्राएं उपस्थित रहीं। नेट एग्जामिनेशन पास भी देते हैं जो इनको सब्जेक्ट का इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, पता नहीं कैसे पास करके निकल जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि आप पहले हम लोग के समय में था कि फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, अब है फर्स्ट डिजायर देन डिजर्व। डिजर्व है भी कि नहीं, डिजर्व करेंगे नहीं करेंगे वो भी तय नहीं, बस डिजायर है और ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो जो एक अच्छा जो एक क्वालिटी मिलना चाहिए, क्वालिटी वो नहीं मिलती है, ये बहुत बड़ी समस्या है। मैंने एज अ वाइस चांसलर की सिलेक्शन में देखा है, जिस क्वालिटी को चाहिए क्वालिटी मिलना, वो क्वालिटी नहीं मिलती। तो प्रयत्न कीजिए कि आपकी क्वालिटी इतनी अच्छी हो कि आप जब अपने को एक्सप्रेस करें कहीं तो वहाँ किसी दूसरे का प्रश्न कहीं कुछ हो ही ना। दूसरी बात जो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई, वो बताई सेल्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। साइकोलॉजी की भाषा है, इसलिए वो एग्जैक्ट वही शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, लेकिन कहने का आशय वही था कि सेल्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सेल्फ कॉन्सेप्ट माने आपके पॉजिटिव क्या है आपके अंदर और नेगेटिव क्या है। रियलिस्टिक होकर अपने बारे में सोचना, जैसे कोई दूसरा आपके बारे में बता रहा है, इस तरह अपने बारे में जानना। तो आप खुद जान जाओ, अगर आप मैथमेटिक्स में बहुत कमज़ोर हो तो सी आपके लिए बहुत टफ होगा। तो मैथमेटिक्स में भी आपका बहुत अच्छा बेस नहीं है, उसको यदि आप बहुत अच्छी तरह से ले नहीं पाते हो तो वहाँ नहीं बहुत अच्छा हो पाएगा। तो हमको खुद देखना पड़ेगा कि अपनी कैपेबिलिटीज़ क्या है हमारी, कहाँ जा सकते हैं। किसी के कहने पर हम, बहुत से लोग होते हैं साइंस ले लेते हैं दूसरों के कहने पर, और जीवन में कभी अच्छा नहीं कर सकते हैं। जब वो लिटरेचर लें तो शायद वो ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, लेकिन एक दौड़ में रैट रेस में लगे रहते हैं, और उस रैट रेस के कारण वो कोई भी ऐसा सब्जेक्ट पढ़ के जीवन भर पीछे रह जाते हैं जिसकी उनकी दूसरे सब्जेक्ट में कैपेबिलिटी उनकी और ज़्यादा अच्छी थी, वहाँ जाना चाहिए था। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करें और फिर सेल्फ स्टीम। जो दूसरी बात इन्होंने बहुत अच्छी कही कि अपने से प्यार करना सीखना चाहिए, लेकिन सेल्फ स्टीम अगर पहले आ जाए और सेल्फ कॉन्सेप्ट बाद में आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पहले अपने बारे में अच्छी तरह जान लो कि तुम हो क्या वस्तुतः। और फॉर मी टू आई एम बीकॉम थर्ड ईयर, मुझे ये पूछना है कि बेस्ट करियर ऑप्शन की बात क्या हो सकता है। मुझे पता है बट मैं एक बेटर
मैं विजन अपना बना नहीं पा रही हूँ, मुझे भी स्पीड में जाना चाहिए। वेरी गुड। तुम जिस फेज में गुजर रहे हो ना, ये फेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। इट्स ए डिसाइडिंग फेज फॉर योर फैमिली। तीन चार 5 साल में तुम जितनी मेहनत कर लोगे, वो तुम्हारे आगे आने वाले 20 साल को डिफाइन करेगा। यह वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए केटीवी न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जौनपुर खलीलपुर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन गिरिराज पूजन व रासलीला का वर्णन हुआ। जौनपुर के खलीलपुर गांव में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन पंडित प्रवीण पांडे जी महाराज ने गिरिराज पूजन व रासलीला पर विशेष रूप से प्रकाश डाला, जिसमें बताया कि भगवान की ये लीला असाधारण अद्भुत लीला है। लाला के जन्म के बाद दर्शन के लिए लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। दर्शन के लिए शंकर भगवान भी आए, पूतना भी आई। कथा में भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं व माखन चोरी, दही हांडी के दृश्य लोगों को आकृष्ट कर रहे थे। कथा के बीच बीच में भजन गायक शिवम व सुशांत ने सुमधुर वाद्य पर भजन सुनाए और सभी को आनंदित कर दिया। वहीं देवेंद्र श्रीवास्तव ने मीडिया प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, जिससे कार्यक्रम की शोभा बढ़ गई। अभी कौन सा प्रसंग रहा? आज पंचम दिवस का कथा था। आज पंचम दिवस का कथा था, जिसमें आज कहते हैं कि भगवान अपने बाल लीला किए। भगवान कहते हैं कि आज यशोदा मैया का इतना बड़ा सौभाग्य कि ब्रह्मा को अपने आंगन में नचाई और भगवान नाच रहे हैं, कान पकड़ रहे हैं, किसी का हिम्मत नहीं। और यशोदा कहते हैं कि भगवान अगर भक्ति किसी के अंदर है तो भगवान का कान पकड़ने का सामर्थ्य उसी का है, जो यश जीवन में प्रदान करे, वही कान पकड़ सकता है। यशोदा मैया कान पकड़ी और उसके पश्चात कालिया नाग का रूप धार किए। कालिया नाग के बाद भगवान गोवर्धन महाराज का पूजन हुआ। ऐसा प्रसंग रहा है। भक्त जो है कहते हैं कि भगवान का भक्ति का मार्ग गोवर्धन महाराज है। कहते हैं कि हमारे इस भूमि का प्रत्यक्ष देवता गिरिराज जी महाराज माने जाते हैं। तो कहते हैं कि गोवर्धन का परिक्रमा जो लगाया जाता है इसका फल मिलता है। जय जय श्री राधे। उत्तर प्रदेश राज्यकर मिनिस्ट्रियल स्टाफ संगठन का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। वाराणसी सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन चेतगंज के बार सभागार में उत्तर प्रदेश राज्य कर मिनिस्ट्रियल स्टाफ संगठन का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। शपथ ग्रहण के मुख्य अतिथि प्रांतीय उपाध्यक्ष श्रीकांत यादव ने नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई और पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि संगठन की एकजुटता ही संगठन की शक्ति है। आप सभी से उम्मीद करते हैं कि संगठन को मजबूत करते हुए इसे आगे ले चलेंगे। इस दौरान प्रमुख रूप से योगेश मिश्रा, विवेक सिंह, रमेश कुमार, शमाल अहमद, प्रदीप कुमार इत्यादि दर्जनों की संख्या में विभाग के लोग उपस्थित रहे। संयुक्त मंत्री
श्री अरविंद गुप्ता, मनीष त्रिपाठी जी। अभी अच्छा भी नहीं लग रहा है क्योंकि खाली प्रेशर 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 हो रहा है। इतना प्रेशर है कि कोई फट न जाए डर लग रहा है। और इस प्रेशर में, इतने प्रेशर में अध्यक्ष बन गए और प्रेशर मतलब बस आग पर चढ़ा है, धुआं निकल रहा, सीटी बज नहीं पा रही, इतना प्रेशर है, कभी भी कुकर फट सकता है। और आंच जो है थोड़ी कम करनी पड़ेगी। जैसा कि उपाध्यक्ष जी ने बोला कि ग्रेड 1 साहब से मिल करके डुप्लीकेट फाइल बनाया जाए, अच्छी अच्छी बातें भी हमारे जुड़े मंत्री ने भी बताया कि संगठन है क्या, एक आवरण के जैसा है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, सब बातें सही हैं। लेकिन हम आप सब ये जानते हैं कि पहले तो हमारे में ही एकता नहीं है। देखिए आप कितने लोग आए हैं, बनारस जिला का ये शपथ ग्रहण है, 150 आदमियों में से 40 लोग बैठे हैं, बहुत बैठे होंगे तो 30 लोग बैठे हैं। बताइए, सब लोग रहेंगे तभी तो ये कुकर की आंच कम होगी। आधे लोग बैठे हैं, आधे लोग आंच। मैदागिन से दशाश्वमेध तक अभियान चलाकर पुलिस ने अतिक्रमण हटाया। सड़क किनारे अतिक्रमण पर कमिश्नरेट पुलिस सख्त हो गई है। अतिक्रमणकारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस ने मैदागिन से गुदौलिया तक अभियान चलाकर अतिक्रमणकारियों को सड़क से हटवाया। वहीं हिदायत दी गई कि यदि वाहन चालकों का रवैया नहीं बदला तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीसीपी काशी जोन गौरव वंशवाल के नेतृत्व में पुलिस ने मैदागिन से चौक गुदौलिया होते हुए गिरजाघर दशाश्वमेध घाट तक अभियान चलाया। इस दौरान जो भी वाहन सड़क पर अव्यवस्थित तरीके से खड़े पाए गए उन्हें तत्काल हटवाया गया। ऑटो, टोटो और पैडल रिक्शा चालकों को भी हटवाया गया। पुलिस ने हिदायत दी कि नियमों का पालन करें वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीसीपी ने बताया कि मैदागिन से गुदौलिया तक अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। सड़कों पर खड़े वाहन जाम का कारण बन रहे हैं, ऐसे वाहनों को हटवाया गया। उन्होंने कहा कि नियमों का पालन न करने वाले वाहनों को सीज करने की कार्रवाई की जा रही है। अभियान आगे भी चलता रहेगा। इस दौरान चौकी प्रभारी देवनाथपुरा विशाल विक्रम सिंह, दशाश्वमेध चौकी प्रभारी दिगंबर उपाध्याय, देवेंद्र यादव, चंद्रशेखर कुशवाहा और अनुज कुमार हमराहियों के साथ मौजूद रहे। अभी जो मैदागिन से लेके गुदौलिया तक जितना भी रूट है जिसपे दर्शनार्थियों की काफ़ी भीड़ रहती है, उसी में टोटो और जो रिक्शा है, रिक्शा चालक और अन्य जो वाहन खड़े रहते हैं, जिसकी वजह से जो पदयात्री हैं उनको बाधा का सामना करना पड़ता है। उसको हम लोगों ने पूरा साफ हटवाते हुए हम लोगों ने उसको जो बेतरतीब थे उनको अपनी अपनी जगह पर उनको लगाने के लिए बताया गया है। ये कहाँ से कहाँ तक अभियान चला है? ये पूरा मैदागिन कोतवाली मैदागिन से लेकर दशाश्वमेध गुदौलिया तक। सर देखा जाए ये लोग लगातार सर अतिक्रमण लगाते हैं, इनके खिलाफ किस तरह का कार्रवाई होगी? क्योंकि पुलिस लगातार सर हटाता है तो उसके बाद फिर ये लोग अवैध कब्जा करते थे, मारपीट में उतार हो जाते हैं। इसमें हम लोग लगातार हर रोज़ चालान की कार्रवाई कर रहे हैं और इनमें जो टोटो और रिक्शा जो कि बिल्कुल ही नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनको सीज भी किया जा रहा है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। भाजपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का जलाया पोस्टर। सारनाथ में साइबर क्राइम से बचाव पर हुआ सेमिनार। बढ़ते साइबर अपराधों से बचाव के उपाय पर किया गया जागरूक। आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय में नवप्रवेशी छात्राओं के दीक्षा कार्यक्रम का हुआ आयोजन। छात्राओं को मिला मार्गदर्शन। और जौनपुर खलीलपुर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन गिरिराज पूजन व रासलीला का हुआ वर्णन। तो थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस